DJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में दोस्तों जानते हैं। मैं इसके पहले एक दोस्तों बात कर दूं, मेरे थंबनेल पर आपको आरआरबी टीजीटी पीजीटी मिलता होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक लोगो मैंने लिख दिया है। आप जो कंपटीशन देना चाहें, जहां भी आप जाना चाहें, यदि उस कंपटीशन में इतिहास का थोड़ा सा भी प्रभाव है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। लिखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि कोई भी कंपटीशन छूटे ना, कोई भी पॉइंट कहीं से छूटे ना। इस तरीके से मैं प्रयास करता हूं कि हर तरीके से दोस्तों हर कंपटीशन के लेवल का मैं पढ़ा सकूँ। और जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस तक के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन सबको यहाँ पर लेके आता हूँ। इसलिए दोस्तों ये थंबनेल की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी भी कंपटीशन में देना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहाँ पर इतिहास का प्रभाव है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से पहले दोस्तों मैं कई नगर बार बार बताता हूँ, आप पढ़ चुके होंगे, तो आज वो ना लिख करके सीधा हम विषय पर आते हैं ताकि टाइम आपका बच सके। तो दोस्तों बात करें कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कालीबंगा, जो बंगा होता है एक पंजाबी भाषा है दोस्तों, पंजाबी भाषा है। उसमें बंगा, इसका शुद्ध जो उच्चारण है वो मूल उच्चारण वंगा है। वंगा दोस्तों पंजाबी भाषा में है। तो वंगा का अर्थ होता है चूड़ी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? चूड़ी। वंगा का अर्थ होता है चूड़ी। अब दोस्तों वंगा का अर्थ हो गया चूड़ी। अब इसी तरीके से कालीबंगा स्थान पड़ा, क्या नाम पड़ा? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब दोस्तों ये हो गया काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। अब दोस्तों काली का जैसा था वैसे ही रहा, तो हम काली नोट कर लेते हैं। अब चूड़ी का हो गया बंगा। अब धीरे धीरे नाम पड़ गया इसका कालीबंगा। इसलिए दोस्तों इसको चूड़ियों का नगर भी कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कालीबंगा नाम कैसे पड़ा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है ये भी दोस्तों जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कालीबंगा आपका भारत में है। भारत में दोस्तों कहाँ है? भारत, प्यारा सा भारत। भारत में एक राज्य है राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान में दोस्तों कहाँ है? तो हनुमानगढ़ ज़िला एक है। कौन सा है? हनुमानगढ़ ज़िला। हनुमानगढ़ ज़िला है। हनुमानगढ़ ज़िले में कहाँ है ये भी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है। हनुमानगढ़ ज़िला यदि ना हो तो उस स्थान का नाम पूछ लिया जाएगा, कहाँ है? तो दोस्तों गंगानगर। कहाँ है? गंगानगर का भारत में राजस्थान, राजस्थान प्रांत में ज़िला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर। तो ये गंगानगर में पाया जाता है। गंगानगर में कहाँ? तो घग्घर नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों? घग्घर नदी के किनारे। ये घा है, घग्घर नदी के किनारे या तट पर ये पाया जाता है। घग्घर नदी के किनारे या तट पर कालीबंगा पाया जाता है दोस्तों। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से भी पूछ ले कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर है, तो आप आसानी से बता सकें। कालीबंगा की दोस्तों खोज की यदि हम बात करें, कालीबंगा कालीबंगा की यदि हम दोस्तों खोज की बात करें तो इसकी खोज कब हुई? तो 1957 में खोज हुई। ये दिनांक हैं, ये कुछ किताबों में इधर उधर दिए हैं, लेकिन मैं वही दिनांक लेके आया हूँ दोस्तों जो सही हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। तो कालीबंगा 1957 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज हुई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा दोस्तों इसकी खोज हुई 1957 में। अब 1960 दोस्तों उत्खनन इसका कब हुआ? उत्खनन भी पूछ दिया जाता है। तो 1960 में दोस्तों उत्खनन हुआ। 1960 में उत्खनन हुआ। किसके द्वारा कराया गया ये पॉइंट नोट कर लेना है दोस्तों। बीके
थापर के द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन कराया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता कौन है, तो बीके थापर। कब हुआ, 1960 में। खोज कब हुई, तो दोस्तों 1957 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों इसका पतन कैसे हुआ, एक बार पूछा गया था इसका पतन कैसे हुआ, तो इसका पतन भूकंप के द्वारा हुआ। दोस्तों ये राजस्थान में तो बाढ़ आने की संभावना बहुत कम है। भूकंप और बीमारी आपको ये मिलेगा, इसमें भूकंप प्रबल पक्ष है। यूपीएससी भूकंप को सही मानता है, ये मान चुका है। दोस्तों भूकंप के द्वारा इसका पतन हुआ। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीट्रिपल-सी, यूपीएससी कुछ भी देना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। हर मैटर आपको ऐसा मिलेगा कि सारे लेवलों में काम आएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ कालीबंगा के स्थानों की। कालीबंगा में दोस्तों एक किला पाया गया है, दुर्ग पाया गया है। इस दुर्ग में ये भी आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया, ये चित्र बनाए हैं। ये नगर आपको मिले हैं 7 महानगर में बताऊँगा, उसमें इस तरीके से बताऊँगा। 7 महानगर दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें इसके आगे पीछे, इसमें दोस्तों आगे पीछे चारों तरफ एक बाउंड्री है, इसमें भी है और इसमें भी है। दोस्तों बाउंड्री इसमें बाउंड्री आपकी है। कहाँ, ऐसे बाउंड्री है। चलिए अब बाउंड्री की यदि हम बात कर लें कि कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किसी नगर में पूरी बाउंड्री मिलेगी, कहीं पर एक में, कहीं पर दोनों बाउंड्री मिलेगी। यदि आप हमारे वीडियो पिछले देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो यदि आपको ज्ञान बढ़ाना है, जानकारी लेना है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर मैं वही बात करूँगा, ये आपका पश्चिमी टीला है, ये आपका पश्चिमी टीला है और ये आपका पूर्वी टीला है। ये आपका पश्चिमी टीला है, ये आपका पूर्वी टीला है। इस टीले में दोस्तों स्नानागार और अन्नागार ये और बड़े बड़े कारखाने आपको मिलते हैं। इस टीले पर उच्च वर्ग रहता है। कौन रहता है, उच्च वर्ग रहता है, मैं बार बार कहूँगा। यहाँ पर दोस्तों शासक वर्ग रहता है और पुरोहित यहाँ पर निवास करते हैं, ये मैं बार बार यहाँ पर कहूँगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यदि कोई साक्ष्य पाए जाते हैं एक पास एकत्रित होने के, तो हमेशा पश्चिमी टीले से पाए जाएंगे। यदि बिखराव में पाए जाएंगे या कम मात्रा में पाए जाएंगे या इधर दोस्तों तितर बितर पाए जाएंगे, कोई भी चीज़ पाई जाएगी तो पूर्वी टीला में पाई जाएगी। स्टोर के रूप में या ढेर के रूप में पाई जाएगी तो दोस्तों पश्चिमी टीला के रूप में पाई जाएगी। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, यूपीट्रिपल-एससी में दोस्तों पूछा जा सकता है और पूछा गया है। रेलवे में एनटीपीसी दोस्तों इसका कह सकते हैं कि बहुत दीवाना है, इस तरीके के प्रश्न वहाँ से निकाल लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, विगत वीडियो की बात फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर व्यापारी वर्ग पाया जाता है, व्यापारी वर्ग है। और कौन है यहाँ से, मजदूर वर्ग है। और कौन यहाँ से है दोस्तों, तो गुलाम तो सब था नहीं, लेकिन गुलाम जैसे लोग यहाँ पर पाए जाते थे। व्यापारी वो मजदूर, कारी वर्ग दोस्तों पाए गए, कारी वर्ग पाया गया। और क्या पाया गया दोस्तों, यहाँ से किसान पाए गए। ये कह सकते हैं आज की डेट में जितने भी वर्ग हैं, उच्च वर्ग, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग छोड़ करके सारे वर्ग पूर्वी टीले पर पाए जाते थे। इन दोनों में नगर कौन था, तो इन दोनों में नगर पूर्वी टीला था, आप ये भी कह सकते हैं। इन दोनों में सड़कें कहाँ से पाई जाती थीं, तो सड़कें सारी यहाँ से पाई गई हैं। इन दोनों में भीड़ कहाँ थी, तो पूर्वी टीला में भीड़ थी। इन दोनों में दोस्तों मोहरे, ज़्यादा चीज़ें कहाँ से मिली, ज़्यादा मात्रा में चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आप पूर्वी टीला लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो उसके बारे में दोस्तों पहले हम चित्र के रूप में देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, और फिर आगे हम बात करेंगे। दोस्तों बात करें यहाँ से, तो दोस्तों 7 अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। कितने, 7 अग्निकुंड, 7 दोस्तों अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। इसमें दोस्तों अग्निकुंड के साथ में पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं, पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। और दोस्तों क्या मिला है, तो यहाँ से घर मिले हैं दोस्तों, यहाँ से घर मिले हैं और बहुत अच्छी घर मिले तो अच्छी मात्रा में दोस्तों। तो जो घर हैं ये कच्ची ईंटों के बने हैं,
कच्ची ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंटों से बने हैं। और कहीं कहीं किताबों में लिखा होगा कि सूर्य के द्वारा पकी हुई ईंटें हैं। जो सूर्य के द्वारा पकी हुई ईंटें मतलब सूखी हुई ईंटें हैं, तो उनको हम कच्ची ईंटें कह सकते हैं। कच्ची ईंटों से दोस्तों बने हैं। दोस्तों यहाँ पर हड्डियाँ भी पाई गई हैं। काहे कि ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं, ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं, ऊँट की हड्डियाँ दोस्तों पाई गई हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से दोस्तों पाई गई हैं। चलिए आगे बात करता हूँ और क्या यहाँ से पाया गया है। तो दोस्तों यदि और बात करें तो यहाँ पर नालियाँ दोस्तों पाई गई हैं। नालियाँ इस तरीके से पाई गई हैं, ये नालियाँ हैं और लकड़ी की बनी नालियाँ हैं। सबसे अच्छी बात है लकड़ी की बनी ये नालियाँ हैं, लकड़ी की बनी ये बनी नालियाँ हैं, नालियाँ हैं, लकड़ी की बनी यहाँ से नालियाँ प्राप्त हुई। जैसे आज के डेट में पटरे होते हैं, तब पटरे नहीं होते होंगे। तब जैसे मकान बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, इस तरीके से उसमें बांध लिया जाता है, इस तरीके से बांध लिया जाता है, इस तरीके से लकड़ियाँ लगा ली जाती हैं, जिसको दोस्तों गांव की भाषा में चाहली बोलते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, विज्ञान ने विकसित कर दी है, तो इस भाषा में चाहली बोलते हैं। ये बांध लिए होंगे और ज़मीन में दोस्तों इस तरीके से रख दिए होंगे और इसके ऊपर से एक रख दिया गया होगा और इसी के नीचे से पानी निकल रहा होगा। तो बात करूं कालीबंगा में नालियाँ जो पाई गई लकड़ी की नालियाँ पाई गई हैं। जैसे आज पटरा होता है इस तरीके से उस समय लकड़ी लगाई जाती होगी, तो लकड़ी की यहाँ पर नालियाँ पाई गई हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों। यहाँ से एक मानव की खोपड़ी दोस्तों पाई गई है, यहाँ से एक मानव की खोपड़ी पाई गई है, मानव की खोपड़ी पाई गई है। इसमें दोस्तों सिलने के खोपड़ी को सिलने के साथ छिपाए गए हैं, सिलने के साथ छिपाए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर सेल्फ दोस्तों ट्रीटमेंट या सेल्फ स्वयं चिकित्सा के साथ छिपाए गए हैं, जिसको बोलते हैं टाँका लगाया गया होगा, टाँका लगाया गया होगा। ये के साक्ष्य दोस्तों यहाँ से पाए गए। तो सेल्फ चिकित्सा, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसका किसी कारणवश सिर फट गया होगा, तो दोस्तों उस व्यक्ति का क्या टाँका लगाए गए होंगे, उसकी खोपड़ी सिली गई होगी दोस्तों, उसमें छेद करके सिला गया होगा किसी सुई हुई से। फिलहाल वो व्यक्ति बचा नहीं, एक्सपायर हो गया, लेकिन इससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर सेल्फ चिकित्सा मतलब यहाँ डॉक्टरी होती होगी। ऐसे साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो यहाँ से एक मानव की खोपड़ी पाई गई है जिसमें सिलने के साक्ष्य या टाँका लगाने के साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। चलिए दोस्तों और क्या पाया गया है। यहाँ से ईंटें पाई गई हैं, यहाँ से दोस्तों ईंटें पाई गई हैं। वो ईंटें इस तरह डिजाइन बनी हैं जिसको हम कह सकते हैं अलंकृत ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें पाई गई हैं, अलंकृत ईंटें यहाँ से पाई गई हैं। कहाँ से, कालीबंगा से दोस्तों अलंकृत ईंटें पाई गई। और क्या पाया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर चूड़ियाँ पाई गई हैं। क्या दोस्तों, चूड़ियाँ, यहाँ से चूड़ियाँ पाई गई हैं, कई मात्रा में यहाँ से दोस्तों चूड़ियाँ पाई गई हैं। चूड़ियों के बाजार होने के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से पाए गए हैं, चूड़ियाँ पाई गई हैं। और दोस्तों यहाँ से क्या पाया गया है, और दोस्तों यहाँ से खेत पाया गया है, एक दोस्तों खेत पाया गया है, खेत, एक दोस्तों खेत पाया गया जुता हुआ। कैसा खेत ये है, तो ये जुता हुआ खेत जो है वो जुता हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जुता हुआ खेत है। तो चना और सरसों की फसलें पाई गई हैं, चना और सरसों की फसलें पाई गई हैं। अब चना और सरसों दोनों उगाने के साथ एक साथ में पाए गए हैं। तो दोस्तों इसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना गया है। किसको, मिश्रित कृषि के नाम से जाना गया है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना गया है। चना सरसों जुते हुए खेत में पाए गए हैं, तो इस कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना गया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या मिले हैं, यहाँ से ही और तांबे के औजार मिले हैं दोस्तों, यहाँ से ही तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ से तांबे के औजार यहाँ से पाए गए हैं, औजार, तांबे के औजार यहाँ से पाए गए हैं। हम कह सकते हैं कि प्रस्तर युग से ताम युग में प्रवेश किए होंगे ये लोग, इतने समय तक यहाँ पर रहे होंगे, इसलिए अब तांबे के औजार यहाँ से
पाए गए हैं। और क्या दोस्तों पाया गया है, तो यहाँ से दोस्तों बर्तन बनाने के साक्ष्य, क्या है कि बर्तन बनाने के साक्ष्य दोस्तों पाए गए हैं। इसमें एक विधि पाई गई है, कौन नाम से, चारू विधि पाई गई है। चारू विधि से जो दोस्तों यहाँ से मृत भांड रहे होंगे, मृत भांड, उनको रंगा, इनकी चित्रकारी की जाती थी, यहाँ से चित्रकारी की जाती थी चारू विधि से। कहाँ से, कालीबंगा से पाया गया है। आप ये हो सकता है चारू विधि, मृत भांड, यहाँ से चित्रकारी की जाती होगी, ये साक्ष्य यहाँ से दोस्तों पाए गए हैं। साथ में यहाँ से दोस्तों मूर्तियाँ भी पाई गई हैं, मूर्तियाँ भी यहाँ से दोस्तों पाई गई हैं। कैसी मूर्तियाँ पाई गई हैं, मूर्ति में दोस्तों पशु मूर्ति पाई गई हैं। कैसी, पशु मूर्ति में जैसे बैल दोस्तों हो गया, वृषभ हो गया, पक्षी हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं। बैल, वृषभ, पक्षी यहाँ से पाई गई हैं। मूर्ति, पशु मूर्ति, बैल, वृषभ और पक्षी की मूर्तियाँ यहाँ से पाई गई हैं। आप नोट कर लेंगे दोस्तों। और क्या पाया गया है, यहाँ से दोस्तों बाँट पाए गए हैं। बाँट कैसे पाए गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर पत्थर के बाँट पाए गए हैं, पत्थर के तोलने वाले बाँट, पत्थर के तोलने वाले दोस्तों यहाँ से बाँट पाए गए हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पत्थर तोलने वाले। और क्या पाया गया है दोस्तों, यहाँ से मोहरें भी पाई गई हैं, यहाँ से ये चौकोर, गोलना, बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं। क्या पाए गए, मोहरें भी यहाँ से पाई गई हैं। मोहरे पर दोस्तों विशेषता ये है कि वृषभ का यहाँ से मोहरों पर चित्र अंकित पाया गया है, तो वृषभ का यहाँ से दोस्तों चित्र पाया गया है। आप ये भी नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों बात करें तो यहीं से आभूषण भी पाए गए हैं। क्या पाए गए दोस्तों, आभूषण भी यहाँ से पाया गया है। क्या पाया गया है, आभूषण भी यहीं से पाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, सब यही मिल रहा है, इसलिए यही महानगर है जहाँ पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग दोस्तों बात की जाए तो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग यहाँ रहता था, वही महानगर है। ये महानगर नहीं है, यहाँ पर उच्च वर्ग, शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग ही रहता था। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में यहाँ से दोस्तों खिलौने भी पाए गए हैं। वो खिलौने कैसे होंगे, वो दोस्तों खिलौना एक पाया गया है बैलगाड़ी का खिलौना पाया गया है। बैलगाड़ी का खिलौना पाया गया, एक नोट कर लेंगे दोस्तों, बैलगाड़ी का खिलौना पाया गया है। अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं, जिसको मैंने बताया 7 अग्नि कुंड पाए गए हैं। साथ में पशुबल के साक्ष्य भी दोस्तों पाए गए हैं। अब दोस्तों इसकी हम विशेषताओं में बात करें तो एक और पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम पूर्व दोनों में दुर्ग जो थे वो सुरक्षित थे। देखा आपने, यहाँ पर जो पश्चिम और पूर्व जो दुर्ग हैं, इन दोनों में दीवार, मतलब एक प्राचीर पाया गया है, दीवार एक पाई गई है। इन दोनों में चारों तरफ से दीवार पाई गई, इसलिए पूर्वी पश्चिमी टीले में दोनों तरफ से इसमें दीवारें पाई गई हैं ताकि ये दोनों सुरक्षित रहें। एक ये पॉइंट है। आप देख रहे होंगे इसके पहले जितने भी टीले हमने बताए उसमें सिर्फ पश्चिमी टीला में दीवार थी। एक और महानगर है जिसमें आपको दोनों तरफ प्राचीर एक दीवार है जो कि दोनों को घेरे हुए है, लेकिन ये ऐसी नगरी है जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीले एक दीवार से घिरे हुए हैं। अगले यदि हम बात करें तो यहाँ की जल निकासी बहुत अच्छी थी, लकड़ी की यहाँ की बनी हुई नालियाँ पाई गई हैं। दोस्तों बात करें तो यहाँ से एक पट्टी पाई गई है, इस तरीके से एक पट्टी पाई गई, कहा है कि मिट्टी की बनी हुई एक पट्टी पाई गई है जिस पर एक तरफ कोई देवता है, मिट्टी एक तरफ सींग वाले युक्त कोई देवता है, कोई एक देवता है, मान लीजिए दोस्तों इस तरह खोपड़ी है, उसके तरफ ये दोनों ये सींग हैं, तो एक देवता यहाँ पर पाया गया है, कोई अपना प्रतीक होगा। और एक तरफ देवता पाया गया है, दूसरी तरफ दोस्तों एक मनुष्य पाया गया है, एक मानव पाया गया है जो एक बकरी को लेके जा रहा है। तो एक बकरी को लेके जा रहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिट्टी की पट्टी कहाँ से मिली जिस पर देवता और एक मनुष्य बकरी के साथ में छपा हुआ है, तो कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है। आप दोस्तों ये नोट कर लेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ ऊँट की हड्डी मिली, मोहरे मिली जिस पर वृषभ है, और साथ में मोहरे पर दोस्तों एक लिपि भी लिखी है जिसको पढ़ा नहीं गया, जो कि दाएं से बाएं चलती है।
यहाँ पे खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेल्फ चिकित्सा के दोस्तों साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के तोलने के बाँट मिले हैं, पशु मूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियों में बैल, पशु, वृषभ, ये पक्षी पाया गया है। चारु विधि यहाँ से प्राप्त होती है, जो चारु विधि से मृदभांड पर चित्रकारी या सजावट होती थी। चूड़ियाँ मिली हैं, लाख की चूड़ियाँ भी मिली हैं। और यहाँ पर मिश्रित कृषि पाई गई है, जिसमें दोस्तों जुते हुए खेत और चना सरसों साथ में है। अलंकृत दोस्तों यहाँ से ईंटें पाई गई हैं। बात करें लकड़ी की बनी नालियाँ, 7 अग्निकुंड और पशुबल के यहाँ से साक्ष्य भी पाए गए हैं। तांबे के बने औजार पाए गए हैं। आभूषण पाए गए हैं जो कि मनके के द्वारा बने थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जितना महत्वपूर्ण था मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप सुनते रहिए, बार बार सुनिए दोस्तों, इसको बनाइए, लिखिए। बहुत अच्छा मैटर है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सारा मैटर यहीं उपलब्ध करवा दूंगा। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप बैठिए। और दोस्तों साथ में आप यहाँ पर हमारे वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। इस वीडियो को यहीं ना रुकने दें और अपने भाई बहनों तक भेजें दोस्तों, जिससे उनका भला हो, हमारी मेहनत हो और आपका उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए एक योगदान हो। आप सूरज की तरह उनके जीवन में दोस्तों एक प्रकाश फैलाएं। और मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक तथ्य हूँ, एक माध्यम हूँ, सब कुछ आप हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।